हर हर महादेव। श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज की वीडियो में हम पंचम सारे पर चर्चा करेंगे। पंचमकार प्रभावित होना ही एक कड़वी सच्चाई है। इस तरह प्रभावित हम झूठ से भी होते हैं और सत्य से तो बहुत कम ही प्रभावित होते हैं। पुस्तकें पढ़कर भी कि प्रभावित होते हैं और लोगों से किसी के बारे में चमत्कार की गई बातों से भी प्रभावित होकर हम वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग डाकुओं से प्रभावित होते हैं और कुछ लोग साधुओं से प्रभावित होता है। परंतु सच्चाई यह है कि हम झूठ और हिंसा से ज्यादा प्रभावित होते हैं। भारतीय संस्कृति में अगर नग्नता, फूवड़ता, हेरा फेरी अगर आई है तो भारतीय चलचित्र से आए हैं। वही अपराध की नई नई तरीके विकसित हुए हैं। अपनी गरीबी और समाज शोषित गरीब नवयुवक जब चारों तरफ से निराश हो जाता है तो वह ईश्वर की तरफ देखने लगा। ईश्वर में विश्वास गरीबी में ही होता है और खोजने लगता है अपने भाग्य विधाता। कहीं ज्योतिषियों के पास जाता है तो कहीं पंडितों से हवन यज्ञ कराता है, पर भाग्य नहीं बदलता। फिर अखबारों में विज्ञापन वगैरह पढ़कर दीक्षा लेकर वह स्वयं साधना की सोचने लगता है और विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं लेकर अपने धन वह समय को बर्बाद करने लगता है और स्वयं को सिद्ध साधक समझता है। सिर के चंद्रमा यानी मध्य शीर्ष को देखिए, यही चंद्रमा शिवजी के सिर पर है। कैलाश का वास्तविक अर्थ है सर्वोच्च शिखर है। हिमालय की कोई चोटी नहीं, हिमालय की चोटी को भी इसी अर्थ में कैलाश कहा गया है और यह कल्पना की गई है। आर्यवर्त भूमि में के शिव इस चोटी पर विद्यमान है। इस चांद के मध्य में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दबाव पड़ता रहता है। इससे शरीर के परिपथ में रीढ़ के अंतिम सिरे तक नीचे ऊपर श्री गंगा नामक यह ऊर्जा धारा होती है और जीवात्मा या नाभिक की आयु इसी ऊर्जा धारा पर निर्भर करती है। इसी के चारों ओर ऊर्जा फुहार उड़ती है, यानी जब चांद पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा टकराती है तो चारों ओर छिटकती है। यहाँ मस्तिष्क बनता है। अभी अभी चांद पर कोई ऐसा पदार्थ महीन और शक्तिकृत करके डाल दिया जाए तो संपूर्ण गंगा धारा प्रभावित हो जाएगी। सर्प की हड्डी घातक विष, गधे की दांत की हड्डी आदि प्राणलेवा साबित होंगी। मेहंदी बेलपत्र आदि सर्द पर्दा सर्दी लाएंगे, क्योंकि यह चांद के द्वारा मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। ललाट से हमारी बुद्धि और प्रवृत्ति नियंत्रित होती है। इससे हमारे प्रभाव में अंतर उत्पन्न होता है। आज्ञा चक्र पर हम जैसा तिलक लगाएंगे वैसी ही हमारी बुद्धि, हमारा व्यक्तित्व, हमारा प्रभाव उसी अनुरूप से होगा। कंठ में भाव है यानी सरस्वती गणेश जी यानी आज्ञाचक्र की तरंगों की शक्ति और प्रवृत्ति यही से निर्धारित होती है। इसलिए यहाँ बांधा गया कोई पदार्थ संपूर्ण क्रियात्मक प्रवृत्ति में प्रभाव डालता है। हृदय में विष्णु अर्थात जीवात्मा है। यहाँ बांधा गया कोई पदार्थ जीवात्मा को शक्ति देता है, यकीन करता है और प्रवृत्ति को परिवर्तित करता है। नाभि में लक्ष्मी है। यहाँ नाभि में जिस पदार्थ का लेप करेंगे या डालेंगे वह आपके शरीर की कुछ तरंगों को प्रभावित करेगा, जो पाचन पोषण तंत्र, गर्म पेट की बीमारी, पेट निकलना या लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक होता है। नाभि के नीचे यह दुर्गा का क्षेत्र है। यहाँ से क्रियाशीलता लाने वाली तरंगे उत्पन्न होती हैं। यहाँ शरीर का जलीय तत्व है, अर्थात आपकी जीवनी शक्ति का पानी। यहाँ कोई पदार्थ बांध है तो उस पदार्थ को अच्छा बुरा प्रभाव आपकी क्रियाशीलता पर पड़ेगा। इससे बिगड़े काम आपकी क्रियाशीलता के कारण बनेंगे या निष्क्रियता के कारण बने काम बिगड़ जाएंगे। कमर का त्रिकोण यह काली का स्थान है, नेगेटिव बिंदु है। यहाँ बांधा गया पदार्थ नेगेटिव को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा। कमजोर करेगा तो धन ऊर्जा का प्रभाव कम होगा या अधिक होगा। वह आपकी आयु, कांति, उल्लास, प्रभाव आदि को बढ़ाएगा या घट जाएगा। इससे संतान, रक्त, काम शक्ति, हृदय शक्ति, मस्तिष्क आदि सभी पर प्रभाव पड़ता है। यह पोस्ट बहुत ही रहस्यपूर्ण है। जो इसको समझ जाएगा वह एक अच्छा तांत्रिक, वह साधक सिद्ध होगा। जो इससे से प्रभावित होगा वही इसके रहस्य को समझ पाएगा। एक मध सहस्र दल कमल, ये चंद्रमा से क्षरित मधुरूप अमृत। दो मांसज्ञान रूपी तलवार से पुण्य पाप रूप पशु, ये वध से निर्मल किया गया मन। तीन मत्स्य गंगा यमुना इड़ा पिघला में प्रवहमान श्वास प्रश्वास रूप मत्स्य। चार मुद्रा असत्संग का परित्याग।
5 मैथुन कुंडलिनी शक्ति का सहस्रारस्थ शिव के साथ मिलन। यह आचार एवं मार्ग योग प्रधान है। तांत्रिक साधना मात्र अभिजात्य वर्ग या कुलीन के लिए नहीं अपितु मुख्यत समाज ये सबसे निचले उपेक्षित एवं पद दलित लोगों को आध्यात्मिक साधना में सत्पात्रता एवं अधिकार प्रदान करने ये उद्देश्य से उपदिष्ट हुई थी। इस वर्ग के आचार विचार खान पान आदि सभी को ध्यान में रखकर साधनोपायों का भी इनसे सामंजस्य स्थापित किया गया था, किंतु ये संपूर्ण तंत्रोक्त विधान सभी वर्गों के लिए अनिवार्य नहीं थे। मांस खाने वाले, मदिरा का सेवन करने वाले, बलि चढ़ाने वाले एवं वन्य जीवन के अभ्यस्त जातियों के लिए पूर्ण दक्षिण मार्गी आचार सी शिक्षाते व्यर्थ हो जाती। उनको भी साधना समाज में स्थान दिलाने के लिए तंत्र ने उनके आचार विचार से संबद्ध साधना पद्धति का प्रवर्तन करके पंच मसालों को सेवन में छूट दे दी, किंतु इसे सभी वर्णों के लिए न तो शुभ माना गया और न अनिवार्य। पंच मसालों सी व्याख्या एवं उसका उपयोग 3 प्रकार से विहित स्वीकार किया गया। 1. वन्य जीवन याजन करने वाले एवं समाज को आपन्न पद्दलित एवं आचार विचार आदि के ज्ञान से शून्य तथा श्रेष्ठ समाज द्वारा त्याज्य निम्नतम वर्ग के लिए अभिधेयार्थ में पंचमकारों का उपयोग। 2. उच्च वर्ग के लिए अपनी वर्ण व्यवस्थागत धर्मानुसार। 3. उच्च अधिकारियों के लिए प्रतीकात्मक अर्थ ये अनुसार। कौलतंत्र मध कोई पेय पदार्थ नहीं, प्रत्युत योग साधना द्वारा भौतिक जगत को सुख दुखों का विस्मरण एवं परम तत्व का अनवरत चिंतन है। कर्मफल ये बंधन से मुक्त होना ही मांसभक्षण है। समस्त प्राणियों को प्रति आत्मीय का भाव, मत्स्य राग काम क्रोधादि दोषों से मुक्त रहना एवं मिलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति की सहस्रार में शिव को साथ सामरस्य ही मैथुन है। पिघला वीडियो में श्वास प्रश्वास के रूप में प्रवाहित वायु एवं प्राणायाम के अवसर पर कुंभक क्रिया करना ही मत्स्य है। असत के संग त्याग ही मुद्रा है। सहस्रार में शिव ये 7 कुंडलिनी का महामिलन ही मैथुन है। ज्ञान रूपी खड़ग से पाप पुण्य रूपी पशुओं का वध करके चित्त को परम तत्व में लीन कर देना ही मांसभक्षण है। आशा, तृष्णा, जुगप्सा आदि अष्ट पाशों को ब्रह्मअग्नि में भस्म कर देना ही मुद्रा है। हर्ष, रहस्य और पाखंड विभिन्न मार्गों के प्रति अछूतों से व्यवहार करने वाले यह तथाकथित वैदिक मार्गी तथाकथित इसलिए कि ये वैदिक मार्गी है कि नहीं पाखंड कर रहे हैं, अज्ञान का आचरण कर रहे हैं। युवा मर्द को गाली देते हैं पर देवियों और शिवलिंग की पूजा को का महत्व गाते हैं। इनकी अज्ञानता एक ही तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि इन्हें ज्ञात ही नहीं कि हर्ष यज्ञ की वेदी और हवन की सामग्री का चुनाव भी हर्ष तंत्र के सूत्र पर ही किया जाता है। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि आप इसे कछुआ कहते हैं या कल्पवृक्ष कहते हैं या शिवलिंग और महायोनि का समागमन कहते हैं। आधुनिक विज्ञान व्याख्या के अनुसार यदि हम व्याख्या करें तो यह धनु एवं ऋण भंवरों का संयोग है। इनकी बल रेखाओं और आवेशों के सम्मिश्रण से बनी है, एक ऊर्जा व्यवस्था है और तंत्र का यही वास्तविक अर्थ है। नींद क्या है और नींद में दिखाई पड़ने वाला स्वप्न क्या है, यह दोनों प्रश्न भी आधुनिक विज्ञान की समस्याएं हैं जो रहस्यमय अनबुझ पहेलियां बनी हुई हैं। नाभिक जब अनहद से अपनी संवेदनात्मक तरंगों का योग तोड़कर उसे अपने अंदर समेट लेता है तो इसका संबंध ऊपर के चारों बिंदु यानी मस्तिष्क, जागरूकता, सतर्कता, अनुभूति और भाव में समाप्त हो जाता है। यह स्थिति होते ही शरीर की सभी बाह्य क्रियाएं निस्पंदन हो जाती हैं। इस चेतना का लोप हो जाता है। चेतना के लोप हो जाने से नाभिक को अपनी शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ती और मैं अत्यधिक परिश्रम से बच जाता है। इसमें भी मूल तत्व की सक्रियता के कारण नाभिक में क्रिया होती रहती है और उसकी ऊर्जा समस्त शरीर को प्राप्त होती रहती है। परिस्थिति स्थिति में और जागृत स्थिति की उसकी क्रिया में बहुत अंतर होता है। जागृत स्थिति में भाव को संचालित करने के लिए उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है और इस जागृत स्थिति में मस्तिष्क को विशेष थकान का अनुभव होता है। तीसरे बिंदु कर संबंध इस समय इसने निरंतर बना रहता है और इसे सदा क्रियाशील रहना पड़ता है। इस क्रिया उसे इस केंद्र में थकान होने लगती है और इसकी क्रिया से इस केंद्र में थकान होने लगती है
और इसकी क्रिया में सुस्ती आने लगती है। नींद के समय विशेष से मुक्ति मिल जाती है और यह केंद्र निष्क्रिय हो जाता है। मस्तिष्क की निष्क्रियता ही नींद है और यह निष्क्रिय नाभिक द्वारा संपर्क तोड़ लेने से होती है। नींद की अवस्था में भाव बिंदु अनहद भी सुप्त हो जाता है। इससे संबंध विच्छेद करके ही नाभिक पहले केंद्र यानी मस्तिष्क को निष्क्रिय रख सकता है। भाव सपने होगा तो गणेश जी की चूहियां मस्तिष्क को चैन नहीं लेने देगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर्स करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।